आदरणीय श्री आनंद पांडे जी, हमारे बड़े भाई और मित्र श्री नारद राय जी और श्री आदरणीय दुबे जी, विद्यासागर दुबे जी, पिगई के सम्मानित प्रधान, हमारे सम्मानित और पूज्य श्री तिवारी जी, इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय जितेंद्र जी, और हमारे समस्त सम्मानित और प्रिय भी मैं कहूं शिक्षक जगत में अपनी साधना से समाज की सेवा कर रहे हमारे सम्मानित विद्यार्थी रह चुके और आज के शिक्षक सभी हमारे बंधुओं, इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त हमारे सम्मानित शिक्षक बंधुओं, अभिभावक बंधुओं, सेवानिवृत्त पूज्य शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका बहनें और वर्तमान शिक्षक और शिक्षिका बंधुओं, दुनिया में तो इस आने के बाद इस समाज को बनाने, अच्छा घर बनाने, अच्छा अपने लिए साधन जुटाने का अवसर तो प्रायः इंसान पैदा होने के बाद सबको मिल जाता है। सब अपने हिसाब से योग्यता और क्षमता के साथ जुटाता भी, लेकिन इंसान बनाने का काम यदि इस जगत में पहले भी और आज भी और आगे भी यदि किसी को मिलता है तो एकमात्र शिक्षक को मिलता है, दूसरे किसी को मिलता नहीं। इसलिए मेरी दृष्टि में दुनिया का सबसे गौरवशाली और श्रेष्ठ पद यदि कोई है तो वो शिक्षक है। मैं कहता था, आज भी कहता हूं, हे परमात्मा, विधायक मत बनाना, एमपी भी मत बनाना, मिनिस्टर भी मत बनाना, लेकिन यदि मेरा कर्म धर्म अच्छा हो तो अगले जन्म में भी शिक्षक जरूर बना देना, क्योंकि दुनिया में इससे बढ़िया कोई काम नहीं। मेरे पूज्य लोगों, शिक्षक थे तभी राम पैदा हुए। यदि विश्वामित्र की साधना नहीं होती तो शायद राम पैदा नहीं हुए। भारत भूमि पर भी समर्थ गुरु रामदास जैसा शिक्षक नहीं होते तो शिवाजी भी पैदा नहीं हुए। आज के युग में यदि श्रेष्ठ कोई एक शिक्षक नहीं होते जो बाल्यावस्था में एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने का प्रयास किया तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति भी मिलने वाला नहीं था। आप ही जैसे प्राइमरी में पढ़े हुए डॉक्टर कलाम भी थे। और कुछ लोगों, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, मैं भी अनुभव करता हूं। मैं तो कभी कभी देखता हूं जीवन में कि रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और हजारों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां उस रास्ते से गुजरती है और छटपटाते हुए इंसान को कोई उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करता। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं तो अपने जीवन में देखा हूं और अनुभव किया हूं, और सैकड़ों ऐसा समय आया है, मैं शिक्षक जीवन में भी था तो भी और सामाजिक जीवन में आया तो भी, सड़क पर छटपटाते हुए इंसान को मैं छोड़ करके मेरी कभी गाड़ी और मेरी साइकिल कभी आगे नहीं बढ़ती थी। मेरे मन में हमेशा रहता था कि परमात्मा, एक तो इंसान बनाया, यदि इंसान की भी चिंता नहीं करेगा तो फिर इस सृष्टि का होगा क्या? फिर इस सृष्टि का क्या होगा? आप लोग अनुभव कर रहे होंगे मेरे भाइयों, एक साधक प्रवृत्ति का व्यक्ति आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, सत्तासीन होने के बाद भी संतत्व की विचारधारा अपने हृदय में समाहित किए हुए है, साधना को नहीं छोड़ा है, तो आज लगता है कि भारत दुनिया का सिरमौर देश बन गया। भारत दुनिया का सिरमौर देश बन गया। केवल एक महामानव इस धरती को मिला अभी, जिसने संसार को ही अपना परिवार मान लिया। फिर भारत आज दुनिया में दिखने लगा, लेकिन वही देश था, वही संसाधन थे, वही सब भौतिक साधन थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति होते थे, तमाम लोगों ने देश चलाया है, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो परिवार को ही संसार मान लिए थे। लेकिन आज ऐसा भी दिन हम सबको देखने को मिला है, ऐसा व्यक्ति को देखने को मिला उस कुर्सी पर जिसने संसार को ही अपना परिवार मान लिया, जिसने संसार को ही अपना परिवार। और कुछ लोगों, मेरा तो आज सुखद जीवन का सुखद क्षण है कि जिनके पिता के साथ मैं नौकरी किया, हमारे बड़े भाई लोग थे, आदरणीय राम पुकार मिश्र जी भी, और हमारे बड़े भाई श्री मदन उपाध्याय जी के सुपुत्र हैं श्री संजीव उपाध्याय जी, हमारे हैं राजीव उपाध्याय जी, इनके छोटे भाई साहब संजीव, इनका नाम याद। और हमारे बड़े भाई थे श्री राम पुकार मिश्र जी, उनके पुत्र संचालन कर रहे थे। बहुत आनंद आ रहा था। और मेरे भाइयों,
अब इससे दुनिया में सुखद आश्चर्य कुछ भी नहीं सकता है। और मैं तो भोजपुरी के सूत्र को हमेशा फॉलो करता हूँ। वो सूत्र नहीं है, जीवन का मंत्र है कि पाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म। वास्तव में पूज्य लोगों, इसको साधारण मत मानना। यदि गीता, रामचरितमानस, महाभारत सब सत्य है तो ये हमने अपने पूर्वों की दी गई ये सुक्ति भी कहीं से भी दुर्बल नहीं है कि बाढ़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपना कर्म। यदि किसी को भी अपने संतान को सुखी रखना है तो बलिया और लखनऊ और बॉम्बे की महलों को बनाने की चिंता मत करो। यदि समाज को इन निरीह और कमजोर, साधन विपन्न लोगों को, साधन से दुर्बल लोगों के बच्चों को पढ़ा करके युग बनाने का प्रयास कर दोगे तो तुम्हारा बेटा बॉम्बे नहीं इंग्लैंड में भी भवन बना लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए हमेशा चिंता करो कि जिस परमात्मा ने हमको इसके लायक बनाया, जिस परमात्मा ने इतनी क्षमता संपन्न घर में पैदा किया, क्षमता संपन्न बुद्धि दिया, इतना बढ़िया ज्ञान दिया कि परमात्मा ने हमको शिक्षक बनाया, और वो भी ऐसा काम। आज के युग में कुछ लोगों, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो साधन संपन्न है और प्राइमरी स्कूलों में अपने शिक्षक को पढ़ाता है। क्यों नहीं बेटा? इसलिए कि जानते हैं लोग, उनके मन में एक भाव बन गया है कि प्राइमरी के लोग, प्राइमरी के हमारे पूज्य शिक्षक बंधु परिश्रम करना नहीं चाहते। इस मिथक को तोड़ना चाहिए, इस मिथक को तोड़ना चाहिए भाइयों। जब तोड़ दोगे, आज हमको देखकर बड़ी खुशी हुई कि आज का ये कार्यक्रम ऐसा जरूर प्रमाणित किया है। यदि इस तरह का आचरण 100% हमारे शिक्षक प्रस्तुत करना चालू कर दे तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्राइवेट स्कूलों में 10-20 वर्ष में ताला लग जाएगा और ये जो विद्यालय है इंसान निर्माण का शिवालय बन जाएगा। कई शिवालय दूसरा नहीं होगा, यही इंसान निर्माण का शिवालय बन जाएगा, जिसकी पूजा समाज करेगा, देश करेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूजा होगी। वो जो लोगों, आखिर कौन करेगा इसका माध्यम, कौन बनेगा? दूसरा कोई माध्यम नहीं। मैं कभी कभी अनुभव करता हूं, कहता भी हूं कि एक इंजीनियर भ्रष्ट हो जाएगा तो अपने जीवन में 2-4 पुल भसा सकता है, हो सकता है फंस जाए। एक डॉक्टर भी कहीं भ्रष्ट हो जाए, कामचोर हो जाए तो उसके जीवन में 2-4 लोग मर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाइयों, लेकिन यदि शिक्षक यदि गंदा हो गया तो पता नहीं सैकड़ों विद्यार्थियों का जीवन की रोशनी नहीं बन पाएगी, कभी दीपक नहीं बन पाएगा जिससे समाज को और देश को प्रकाश मिल सके। इसलिए शिक्षक का जीवन साधारण जीवन नहीं होता। मेरे भाइयों, मैं भी 2 साल और वेतन लेता, लेकिन मैं गया जब विधायकी जीवन मेरा समाप्त हुआ, मैं नहीं जा पाता था। सवेरे लोग आ जाते थे, मैं ड्यूटी नहीं कर पाता था, मेरे मन को ग्लानि होती थी, क्योंकि जीवन में शिक्षक जीवन भी मैं 100% निर्वाह करने का कोशिश किया हूं कि कोई भी, हम लोग के जमाने में तो विद्यालय लूटो अभियान चल रहा था, विद्यालय लूटो अभियान चल रहा था। हमारे पुरखों ने विद्यालय बनाया, गोवा में श्रेष्ठ विद्यालय बनाए थे, और कुछ ऐसे लोग आए कि जो विद्यालय लूटना प्रारंभ कर दी। उसमें हमारा भी विद्यालय था, और हम लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए, एक बार तो ऐसा अवसर आया कि सब प्रिंसिपल वगैरह छुट्टी लेकर के भाग गए। हमने कहा कि तो विद्यालय ही चौपट किया हूं। और विधायक के जीवन में भी मुझको जब पार्टी ने टिकट दे दिया, मेरी ऐसी क्षमता नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ सकूं। हमारे तमाम नौकरी करने वाले शिष्यों ने लाखों रुपया चंदा भेजा, और उसका परिणाम हुआ कि किसी भी कोई भी धनवान व्यक्ति हमारे सामने चुनाव लड़ने में भी अपने को सक्षम नहीं पाया। उतना ही नहीं, यही शिक्षक चरित्र था पूज्य लोगों की, सत्ता का ताकत, साधन की ताकत सब फेल निकल गई, और बड़े बड़े लोगों की ताकत भी बैरिया विधानसभा क्षेत्र में सुरेंद्र के चरित्र को दबा नहीं पाई। इसलिए पूज्य लोगों, शिक्षक बांधवों, यदि चाहते हो आप श्रेष्ठ देश बने तो जरूर अपने जीवन में साधना का क्रम जरूर बनाइए। आप बनाते ही हैं। देखिए हमारे जो आदरणीय उपाध्याय जी है, जो एक प्रस्तुतिकरण आपने प्रस्तुत किया है, आप कल्पना करिए कि क्या ये एक दिन की साधना नहीं ना है, जरूर इसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि है, और कई दिनों से, कई महीनों से इसकी रचना चल करके और इसका अभ्यास करके इस तरह का प्रस्तुतिकरण आज देखने को हम सबको मिल रहा है। यदि जीवन का क्रम बन जाए, यदि रचना ही जीवन का क्रम बन जाए, तो भारत में पुनः राम और लक्ष्मण जैसा, प्रहलाद जैसा, और जो है ध्रुव जैसा बेटा पैदा होगा,
जो कल दुनिया देखेगी, जिसको चरित्र का शिक्षा लेना है तो भारत के राम से लो। जिसको दुनिया देखेगी, यदि देशभक्ति की शिक्षा लेना है तो भारत के चंद्रशेखर आजाद से लो। यदि देशभक्ति की शिक्षा लिखना है तो बलिया के मंगल पांडे के चरित्र से लो। और यह कौन पैदा करेगा? यह वही पैदा करेगा जो बलिया के रहुआ गांव में ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला हमारा श्रेष्ठ शिक्षक का चरित्र होगा। दूसरा कोई माध्यम नहीं होने वाला। कोटि कोट शुभकामनाएं और हृदय तल से आशीर्वचन करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भारत माता।